हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी एयरफोर्स के जो अक्स ग्रुप के जो प्रीवियस जो पेपर है, ठीक है, उनका सॉल्यूशन करवा रहा था मैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 4 नवंबर यानी 2020 में जो 4 नवंबर को जो पेपर आया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करवा रहा था, ठीक है। कुछ पेपर का मैंने करवा दिया, तो आप पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखे है ना। जो लास्ट वीडियो मैंने कराया है उनमें बहुत सी ट्रिक बताई हुई है, मैंने कुछ क्वेश्चनों की एकदम शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, तो आप पहले वो देख लो। तो इनमें क्या है, थोड़ी आराम से कर लोगे आप, है ना, वीडियो में सॉल्यूशन। और शॉर्ट ट्रिक है तो काम की है ना। तो एकदम स्पीड सॉल्यूशन के साथ करेंगे। निकाल लीजिए अपनी रफ कॉपी और ले लीजिए पेन हाथ में, ठीक है। उनके बिना तो हम सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो करते हैं स्टार्ट एकदम स्पीड के साथ, ठीक हो, तैयार हो, रेडी, करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या आया था, 8 व्यक्ति एक पंक्ति में कितने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एक ही पंक्ति में कितनी प्रकार से बैठ सकते हैं। तो देखो इसमें तो कितने 8 प्रकार से बैठ सकते हैं, ठीक है। इसमें 7 प्रकार से, इसमें 6, इसमें 5, इसमें 4 और इसमें 3 और इसमें 2 और इसमें 1 प्रकार से बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से बैठेंगे, ठीक है ना। तो देखो इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये एक तरीके से क्या बन गया, 8 का फैक्टोरियल। क्या हो गया, 8 का फैक्टोरियल। हमारा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। अरे सेकंड आंसर है ना। एकदम स्पीड के साथ चलो, एकदम स्पीड के साथ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 3 और 4 और A और 2 है के बीच की दूरी 8 इकाई है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, देखो ए बिंदु तो क्या है हमारे पास 3 और 4, और बी बिंदु क्या है हमारे पास A और 2, ठीक है। हमें इस एक का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला, यानी कि ए और बी के बीच के मध्य की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो ए बी इज इक्वल टू रूट x2 का मान कितना है, x2 का मान क्या है हमारे पास a माइनस x1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 2 और y1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर। और ए बी देखो हमारे पास बीच की दूरी कितनी दे रखी है 8 इकाई, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ से रूट हटा सकता हूँ और इसके ऊपर क्या लगा दूँ स्क्वायर, तो एकदम सिंपल हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, a-3 का होल स्क्वायर और +-2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखो 8 का क्या हो जाएगा 64 स्क्वायर, है ना। इसको सोल्व कर लो, a-b का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 9 - 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको और सोल्व कर लो तो हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का 6a और प्लस का 13 और इसको इधर लेके आऊँगा माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो देखो a स्क्वायर माइनस का 6a, 64 में से इसको माइनस करेंगे तो 51 आ रहा है क्या, अरे 51 ही आ रहा है ना, हाँ 51 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई लास्ट इक्वेशन। हमें तो एक का मान चाहिए, ठीक है। एक का मान चाहिए तो हम श्रीधराचार्य विधि से इसका एक का मान ज्ञात कर लेंगे। चलो तो श्रीधराचार्य विधि लगाते हैं, इसमें यूज लेते हैं। तो देखो चलो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इधर लिख लेता हूँ। अब चलो हम इसमें श्रीधराचार्य लगाते हैं। तो हमारे पास श्रीधराचार्य लगाएंगे, एक का मान ज्ञात कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है b, ठीक है। b क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस का b होता है, तो माइनस का b माइनस यहाँ पर b कितना है हमारे पास माइनस का 6 और माइनस का b होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आता है प्लस माइनस और रूट में क्या आता है b स्क्वायर यानी b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 6, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। फिर माइनस, फिर क्या आता है 4ac, 4a का मान 1 तो फिर 4 होगा, 4 × 1 4, ठीक है। और c का मान 51, ठीक है, प्लस है तो 51 × 4, ठीक है। और अपॉन 2a होता है तो 2 × a, की वैल्यू कितनी है 1 है हमारे पास। आगे क्या चीज़ समझ में, हम यहाँ से इस एक की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में 36 सॉरी
सॉरी ये क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का होगा, है ना। अभी तो आपने कमेंट से भर दिया होगा सर यहाँ पर प्लस का क्यों लिखा है ना। ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 50 बनाएगा, इसमें से माइनस का है ना 64, तो माइनस का 50 बनाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो कमेंट बॉक्स आप लोगों ने भर दिए होंगे, है ना, हो जाती है मिस्टेक। चलो तो यहाँ पर फिर क्या आएगा, माइनस का आ गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको देखो फिर ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 51 × 4 कितना हो जाएगा, 4 और 20 यानी कि 24 आ जाएंगे, यानी कि 20 और 4 आ जाएंगे अपॉन 2। अब इसको सोल्व कर लो। देखो थोड़ी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए इसमें। चलो मैं इधर सोल्व कर देता हूँ उसको। चलो मैं इसको रफ ही कर देता हूँ यार, ये तो इतना तो आपने सोल्व कर ही लिया होगा ना। चलो साथ साथ में आप देखो, बस अपना आंसर देखो, आपकी स्पीड बढ़ानी है आपको तो, है ना। देखो क्या आ रहा है, 6 प्लस माइनस रूट, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0 और 3 और 4 और 2। अब देखो अपॉन 2। अब इधर देखो ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में इधर रूट में कितने आ रहा है हमारे पास, 15। तो 15 का इसमें भाग दे दो, जो है 240 है, इसमें 15 का भाग दे दो। तो 15 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1, ठीक है, और माइनस कितना आ जाएगा, 90 और 16 और 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो a = ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। 6 प्लस माइनस 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 15 अपॉन 2। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर यहाँ पर तो कितना बच जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। आगे की ये चीज़ समझो। ये ऑप्शन देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। ये पर्सन थोड़ा क्या है, कैलकुलेशन वाला था, है ना। कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, थोड़ी बस आपको आनी चाहिए, है ना, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलन दे रखा है हमें एक, और इसका अधिकतम मान ही यहाँ पर क्या आएगा, मान क्या आएगा, मान है यहाँ पर, है ना। कितने पर मौजूद है, ठीक है, अधिकतम मान पूछा है हमें। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अधिकतम मान कभी भी हमें पूछता है तो हम सबसे पहले f' यानी कि इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करो, इसका कितना आ जाएगा, 3x² प्लस का 4x माइनस का 4। फिर हम क्या करते हैं, f' को 0 के बराबर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस का 4x माइनस का 4 = 0। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 4 × 3 12 है, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाएगी, 3x² प्लस का 6x और माइनस का आ रहा है ना, तो माइनस का 2x माइनस का 4। ये देखो आपको सोल्व करना आना चाहिए, 10th लेवल की चीज़ें है ना, एकदम देखते ही पता होना चाहिए। चलो इसको सोल्व कर लो फटाफट, तुरंत, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना इस चीज़ में आपको। तो माइनस का 2x प्लस का 2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से हमारे पास देखो x के मान 2 आ रहे हैं, कौन से 3x माइनस के 2 और x प्लस का 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3, ठीक है, एक तो 2/3। ये कितनी आ जाएगी, x = माइनस का 2। ये कितनी आ जाएगी, x = माइनस का 2। अब हमें देखना है कि इस वैल्यू पर अधिकतम होगा कि इस वैल्यू पर अधिकतम होगा, है ना, इस वैल्यू पे अधिकतम होगा या इस वैल्यू पे। तो देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखने के लिए इसका सेकंड बार अवकलन कर देते हैं। तो सेकंड बार अवकलन करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6x प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू चेक करेंगे रखकर, ठीक है, किसमें आप मान अधिकार है, तो यहाँ पर x की वैल्यू चेक करो। मैं यहाँ पर x = 2/3 पे चेक कर रहा हूँ पहले, है ना। तो देखो कितनी आ जाएगी, 6 × 2/3 प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 प्लस 4 = 16, ठीक है। एक तो ये आ गया हमारे पास, और एक x = माइनस का 2 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 × माइनस का 2 प्लस का 4 कितनी आ गई, माइनस का 8। और अधिकतम मान देखने के लिए हम क्या करते हैं कि x का मान क्या होना चाहिए, यदि अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। अधिकतम के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। तो देखो x का मान यदि मैं -2 रख रहा हूँ तो न्यूनतम आ रहा है या 2/3 पर आ रहा है, किस पे आ रहा है, -2 पर आ रहा है। तो इसका अधिकतम मान कितना हो जाएगा, x = -2 पर आ रहा है, ठीक है। आगे क्या ये चीज़ समझ में आपको, ये चीज़ आनी चाहिए आपको, है ना। यदि न्यूनतम पूछ लेता तो क्या होता, f" x > 0 हो जाता, तो इसका मान क्या हो जाता, 2/3 हो जाता। तो देखो यहाँ पर क्या है, -2, तो -2 हो जाता है, ठीक है। आगे ये आपको चीज़ समझ में। चलो वैसे भी देखो आप इसको कर सकते थे,
इससे आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू तो क्या है आपके पास 2/3, एक वैल्यू क्या है -2, क्योंकि आपको इन दोनों वैल्यू पर ही चेक करना था अधिकतम और न्यूनतम मान, है ना। तो देखो इस पर देखो और इस पर देखो, तो ये ऑप्शन ही चेक कर लो आप पहले। तो यहाँ पर देखो -2, यहाँ पर 2/3, ठीक है। तो इसमें 2/3 कहीं पर है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका आंसर सीधा क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। ये इतनी हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ में एक स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ, है ना, तो आपको समस्या नहीं हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमारे पास क्या दिया गया है, f log x, सॉरी यहाँ पर देखो f नहीं है, क्या है, इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन है। देखो आप इसको लिख लेना, क्या है, इंटीग्रेशन log x dx, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है। चलो मैं इस इस जो ये फोर्थ ऑप्शन है, इसकी जगह यदि मैं ये कर दूं 1/x प्लस का c, ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन है ना। तो देखो आप में से अधिकतर इसको देखते ही क्या करेंगे, फोर्थ ऑप्शन को टिक कर देंगे, सही है ना, बात कर देंगे, क्योंकि आपने फड़ा ऐसा है, आपने फड्डी रखा है ऐसा ही है ना, क्योंकि आपने सही तरीके से फड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि log x का है ना, यदि आप देखते क्या करोगे 1/x प्लस c, यही ऑप्शन है ना, अधिकतर में यही ऑप्शन मिलता है आपको। तो देखो आपको याद रखना है कि log x का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है, जो डिफरेंशियल होता है ना, वो होता है 1/x। आगे क्या आपको चीज समझ में है ना, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब ये तो आपके लिए समस्या होगी, एकदम सिंपल है भाई, 12th क्लास का ही है, ज़्यादा टेंशन मत लो। क्या करते हैं, इसमें हम 1 मान लेते हैं और log x, कौन से फॉर्मूले से करेंगे, u इंटू वी वाले से। उसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट और सेकंड मानते हैं, और वो भी किसके नियम से, आइलेट के नियम से, ठीक है। ये याद कर लेना, पूरे 12th क्लास के ही है। तो इसमें मैंने फर्स्ट मान लिया log x को, सेकंड हो गया हमारा फर्स्ट, है ना। तो हम क्या फॉर्मूला होता है वो u इंटू वी इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट को तो ऐसा का ऐसा रखो, तो log x को मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया। सेकंड का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, क्या होता है, x माइनस, फिर क्या आता है इंटीग्रेशन, फिर क्या आता है फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x। अब देखो यहाँ पर log x का क्या आ गया 1/x। फिर क्या आता है जो सेकंड है उसका क्या करना है हमें, इनटू में क्या आता है, जो सेकंड है उसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, फिर क्या आता है dx। अब इसको सोल्व कर लो, x कैंसिल, इधर क्या है x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। 1 का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x log x माइनस का x और प्लस का c आ जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन है, -x है ना, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे ये चीज़ समझ में एकदम सिंपल है, आपको ध्यान में रखना है u इंटू वी वाला, है ना, कहीं 1/x करके मत आना है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें 10a माइनस बी। ये देखो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो क्या दे रखा है हमें, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और क्या है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। हमें पूछा क्या है, a और b की वैल्यू, यानी कि ये कैपिटल A है ना, ध्यान रखना कैपिटल B है, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू पूछिए। देखो एकदम सिंपल है, ये देखो 10 1/3 का मान किसका होता है, 1/3 का मान 10 में किसका होता है, 45 डिग्री का है तुक्का नहीं लगाना है ना। ये देखो 10a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√3 किसका मान होता है 45 नहीं, किसका होता है 45 नहीं करना है, 30 डिग्री का, किसका होता है 30 डिग्री का, और 10 से 10 कैंसिल, तो a माइनस बी कितना आ गया हमारा 30। ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, ऐसे सेकंड बना लो, तो सेकंड में क्या आएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 किसका होता है 10 में 10 60 का, ठीक है। तो अब देखो 10 से 10 कैंसिल, क्या आ गया सेकंड इक्वेशन, a प्लस बी इज इक्वल टू 16। अब तो सिंपल हो गई ना, अरे अब तो सिंपल हो गया ना। अब तो फर्स्ट को और सेकंड से a का और b का मान ज्ञात कर सकते हो ना। देखो कैसे, इन दोनों को जोड़ोगे आप, है ना, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और 2a, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू, जोड़ रहे हैं तो 60 और 30 कितने हो जाएंगे 90, ठीक है। अब a का मान निकालो, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री।
अब देखो इसमें एक का मान, पहले एक का मान देखो 45 किसमें, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन सही कर दो, बी की निकालने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 45 सिंपल है। बी का निकालना चाहो तो बी का निकाल के देख लो, 15 डिग्री आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो कितना सिंपल है। अब ये बताने की जरूरी है क्या है, दो हमारे पास दो, इसमें क्या है, दो रो क्या है, सेम है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बस बार बार आती है ये चीज़, मैंने पिछले पेपरों में भी बताई है जब ये सॉल्यूशन करवाया तो मैंने, है ना। ये देख लो फिर से आ गया, अक्स और वाई का मान, ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है, दो इक्वल मैट्रिक्स है ना, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये प्रिंटिंग में एक पास पास लग रही है ना, ये मैट्रिक्स है, दो ऐसे इक्वल, यहाँ पर 4 है, एक माइनस का 1 है, ये मैट्रिक्स है ना। तो देखो यहाँ पर मान आएगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो देखो वाई किसके इक्वल है, वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 1 है, बस एकदम सिंपल है। तो इसमें देख लो ऑप्शन वाई में माइनस का 1 ये आ रहा है, थर्ड ऑप्शन, बस देखते ही मालूम हो जाना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू निकालना चाहे तो निकालो, क्या है, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस का 1, तो इज इक्वल टू 4 माइनस का 3 और इधर जाके प्लस का 3, एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू 7 आ गया, सही आंसर, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें कोई वक्र दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और दो बिंदु दे दिए x वाले 2 से और 5, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, 2 से 5, है ना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ध्यान में रखना 2 से 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू और किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, बस इसका कर लो। तो इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4/4 और 2 से 5, ये लो सोल्व कर लो। अब इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 की पावर 4/4 माइनस 2 की पावर 4/4, इनका लस ले लेंगे, लस लेने की जरूरत है नहीं, इसको बना लो ऐसे ही, 4 और 5 की पावर 4, 25 इंटू 25 625 माइनस और 2 की पावर 4 16/4, इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आएगा 609 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आप भाग दो, 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पर दे लेता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ इसमें, है ना, कितना आएगा 4 1 जा 4 और 2 बच गए 5 और 2 फिर पॉइंट के आगे देखने की जरूरत था क्या, नहीं, देखो 152 सिर्फ एक में ही है, ठीक है, 152 सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो ये आंसर सही है, पॉइंट के बाद में देने की आपको जरूरत ही नहीं है क्या, नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो एकदम सिंपल है, देना चाहो तो देख लेना आप, है ना, अरे एकदम कैलकुलेशन है, ये तो कर लेना। मूल्यांकन, ये लिमिट का मान हमें ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको बार बार बता रखी एक चीज़, जो मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया था उसमें भी बताया आपको ना, क्या बताया कि लिमिट, कहीं पर भी लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट हो, यदि वहाँ पर साइन एक्स, यदि यहाँ पर जो कोण है वही अपोन में हो, यानी कि बट्टा में हो, तो उसका मान कितना आ जाएगा 1, ठीक है। चाहे ये इस तरीके से भी हो सकता है ना, इस तरीके से भी हो सकता है, कैसे, एक्स अपोन साइन एक्स भी हो सकता है, ये तो सब आपको बताई हुई चीज़ें है ना। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो साइन ए एक्स है और साइन बी एक्स है, इनको हम इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, इनके कोण आपस में बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या दिया गया है हमें, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट और क्या है, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यदि साइन ए एक्स है ना, इसके थीटा में क्या है ए एक्स, यदि मैं एक्स को ऊपर नीचे इंटू करवा दूं, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है साइन बी एक्स, तो ऊपर भी बी एक्स है, तो इसको मैं क्या ऊपर नीचे बी एक्स से इंटू करवा देता हूँ। तो देखो मैंने क्या है ए एक्स से भी ऊपर नीचे इंटू करवा दिया और बी एक्स से भी ऊपर नीचे इंटू करवा दिया, है ना। तो अब देखो जो ऊपर वाला है साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स, ये तो इसका मान तो कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, और ये जो नीचे वाला साइन बी एक्स है और ये बी एक्स है ना, इसका मान कितना हो गया हमारे पास 1, और फाइनली हमारे पास क्या बच गया ए एक्स अपॉन बी एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ऊपर तो क्या है ए एक्स अपॉन बी एक्स और एक्स से एक्स कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ क्या है ए अपॉन बी अचर पद है, तो इसका आंसर क्या आ गया ए अपॉन बी आ गया। आगे क्या चीज़ में देखो कोई ऑप्शन है हमारे सेकंड ऑप्शन है, तो राइट है।
चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ साथ में आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलो तो आपको कोई समस्या ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस अपनी स्पीड बनाए रखो। अवकल समीकरण की डिग्री या कोटि है इसमें, जो हमारे पिछले जो पेपर करवाए उनमें डिग्री भी पूछी गई है ना। तो ध्यान रखो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किसका है, इसका, और कितनी बार किया गया है, 3 बार, तो इसकी कोटि भी क्या हो जाएगी 3, राइट आंसर। ठीक है, आगे समझ में मैंने बता रखा है कोटि और डिग्री, पिछले पेपर देख सकते हो आप जाके, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके व्यास का छोर बिंदु, उसके व्यास का छोर बिंदु दे रखे हमें ए और बी, जो छोर बिंदु है वो दे रखे है ना। ए बिंदु हमारा हो गया -2 और 4, और बी बिंदु हो गया हमारा 4 और 2। देखो कोई भी किसी व्यास के छोर से बिंदु दे रखे हो तो उसका समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं वृत्त का, देखो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस का y2। आगे ये चीज समझ में है ना। चलो तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी गई है, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और इंटू x माइनस यहाँ पर कितना है, x2 कितना है हमारे पास, देखो 4, कितना है 4, तो 4 हो जाएगा, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, और y2 की वैल्यू कितनी है, y माइनस y2 की वैल्यू है हमारे पास 2। अब इनको सोल्व कर लो, इनको मल्टीप्लाई करा दो तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 4x और प्लस का 2x, यानी कि माइनस का 2x और माइनस का 6। ठीक है, प्लस इसमें क्या है y² माइनस का 2y माइनस का 4y माइनस का 6y, और माइनस का 2 और माइनस का 4 इंटू करेंगे तो प्लस का 8। ठीक है, इजिकल टू 0 लिख लेना है ना, इजिकल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो क्या बन गया, x² प्लस y² माइनस का 2x माइनस का 6y, और 8 में से ये गए तो प्लस का 2 इजिकल टू 0। ये देखो ये कौन सा समीकरण है हमारे पास, ये कौन सा समीकरण बन रहा है, सॉरी यहाँ पर कितना है 2 और 4, तो यहाँ पर 8 आएगा, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा ना, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो ये नहीं आएगा। तो अब देखो अब कौन सा आ रहा है, दोनों जगह क्या है, माइनस माइनस आ रहा है क्या, यहाँ पर भी माइनस होगा, और माइनस का 2y माइनस का 6y। चलो ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ये, दोनों जगह माइनस का y, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। आगे ये चीज़ समझ में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक थैले में 9 सफ़ेद गेंदे और वाइट, ठीक है, चलो वाइट गेंद तो कितनी है हमारे पास 9, और फिर रेड वाली कितनी है हमारे पास 12 है। ठीक है, और बोला क्या गया आगे देखो, एक गेंद को थैले से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है तो गेंद के सफ़ेद रंग की होने की, येलो, इनका टोटल कितना है हमारे पास, टोटल गेंद कितनी है 1 और 2, 21 है टोटल। ठीक है, टोटल तो कितनी है हमारे पास 21 है, और बोला क्या है एक सफ़ेद गेंद होनी चाहिए, एक ही निकाल रहा है ना सफ़ेद गेंद में से, तो सफ़ेद गेंद कितनी है हमारे पास 9, तो 9/21 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 और 7, 3/7। देखो 3/7, अरे इसके तो ऑप्शन ही 3 है और तीनों में ये है भी नहीं, है ना। करें, चलो तो फोर्थ ऑप्शन हम ही बना लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। चलो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक समुच्चय ए में n तत्व है तो घात समुच्चय में, यदि एक समुच्चय में, ये मैंने बताया हुआ है जब ये टॉपिक पढ़ते हैं हम, है ना, उसमें बताया मैंने कि जब एक समुच्चय में n तत्व हो, है ना, n तत्व हो, तो उसमें जो घात है, घात का समुच्चय होता है वो कितना होता है 2n होता है। कितना होता है 2n होता है, जिसमें उप समुच्चय और जो होता है वो सब शामिल होते हैं, जो रिक्त समुच्चय और उप समुच्चय होते हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा घात समुच्चय का कितना होता है 2n होता है। ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो परवल है, ये देखो कितना इजी है, y² = -12 x का केंद्र बिंदु पूछा है। ये लो भाई केंद्र बिंदु, जब हमारे पास y² = 4ax हो तो इसका केंद्र बिंदु क्या होता है हमारे पास, अरे केंद्र बिंदु क्या होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने एक में, जब मैं कौन सा था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने बताया हुआ है ना, a,0 होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें से हम a निकालेंगे तो 4a = कितना -12 है, तो a = कितना आ गया -3, कितना आ गया -3, तो ये लो आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दो -3 और 0, तो 0 लिख दो। कौन सा ऑप्शन है
थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुरंत। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो भाई साहब, ये एक क्वेश्चन है ना, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने करवाया, ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, ऐसा का ऐसा ही करवाया। तो देखो इसमें कितने पद है, 10, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 + 1 = 11, ठीक है। ये क्या है, विषम है, तो 11/2 + 1 = कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, r + 1 = NCR x की पावर r और y की पावर n - r, ठीक है। तो r + 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है ना। तो r यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 + 1 = n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी है 10, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और x की पावर 5 हो जाएगा, और y -2/x, और ये भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो अब देखो इसको सोल्व कर लो, तो 10c5 x की पावर 5 और -2 की पावर 5/x की पावर 5, तो x की पावर 5 से x की पावर कैंसिल, तो -2 की पावर 5 10c5। ये देख लो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, अरे क्या ये ऑप्शन, ये रहा थर्ड ऑप्शन सही है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करवाया मैंने लास्ट वीडियो में, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, ठीक है। देखो पहली n विषम संख्याओं का, ठीक है। तो विषम का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 से लेके n तक, ये जितनी भी n तक है विषम। इसके देखो 2 मेथड है, ठीक है। एक क्या है, देखो मैं दोनों बता देता हूँ आपको एकदम सिंपल तरीके से। देखो एक तो जो एकदम ऐसे माइंडली आप सोच सकते हो, कैसे, क्या पूछा है, हमें योग पूछा गया है, पूरा योग क्या होगा। देखो माइंडली तरीके से, यदि मैं बोलूँ प्रथम 3, यदि मैं प्रथम 2 का योग पूछूं, 1 + 3 का ही, ठीक है, ये कितना आ रहा है 4, योग कितना आ रहा है 2 प्रथम विषम संख्याओं का, विषम है ना। तो 1 + 3 4 आ गया। अब इसका देखो ये 4 का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर कितनी संख्या है, 2, कितनी है 2 ही है ना केवल, तो यानी कि मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख लूंगा तो भी कितना आएगा 4 आएगा, है ना। यदि मैं बोल लूँ प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्रथम 4 कितनी हमारे पास, कितनी 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है, = कितना आ जाएगा, देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, कितना है 16। अब देखो हमारे पास क्या है, कितनी संख्याएं हैं 4 है ना, तो मैं इस 16 को क्या 4 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्या है 4 का स्क्वायर, यानी कि जितनी हमारे पास यहाँ पर विषम संख्याएं है ना, उसका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, उसका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास कितनी विषम संख्याएं हैं n, कितनी है n, पूरी टोटल कितनी संख्याएं हैं n, तो इसका क्या होगा स्क्वायर आएगा, योग करेंगे ना तो उसका क्या आएगा n का स्क्वायर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। ये तो हमारा माइंडली क्वेश्चन, आगे ये चीज़ समझो। चलो यदि आप इसको मैथ के मेथड से करना चाहते हो तो ये आप 10th का लेवल है, कैसे, ये आपके पास एक क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई, सब में 2 2 का क्या है अंतर है। चलो जो समांतर श्रेणी के पदों का योग आपको आता है, क्या होता है Sn = n/2, हमें क्या है योग ज्ञात करना है। तो 2a, एक की वैल्यू कितनी है 1 × 1, फिर क्या आ जाएगा प्लस, और फिर क्या आ जाएगा n-1, तो n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगी 2। अब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया योग, तो इसको सोल्व करो तो n/2, यहाँ पर 2 + 2n-2, तो माइनस के 2 से 2 कैंसिल, और Sn = n/2 × 2n, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो पदों का योग कितना आ गया n का स्क्वायर आ गया। अरे n का स्क्वायर आ गया ना, एकदम सिंपल है, n का स्क्वायर बी ऑप्शन। अरे ऐसे समझ लो या ऐसे समझ लो, बात एक ही है, हमें तो क्या है शॉर्ट चलना है। मेरे पास जितनी ट्रिक है मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। इसमें आप माइंडली सोच पाते हो तो एकदम सिंपल है, या फिर तो हमें फिर मैथ के हिसाब से करना ही है ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, आपके काम की चीज़ है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक पहले पेपर में भी करवाया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सेम पेपर पहले पेपर में भी करवाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देख लो भाई साहब, ऐसे इजी क्वेश्चन है। यदि जिसने अच्छी तरीके से है ना बुक को रीड किया या फॉर्मूलों को सभी को फॉर्मूलों को है ना रीड किया है ना, तो एकदम सिंपल है मेरे हिसाब से, कोई इजी नहीं है। मापांक याद करना है, देखो हमारे पास एक होता है z = x + i
आयोटा y, ठीक है। हमें क्या है यहाँ पर z का मापांक ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, रूट, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। आगे चीज समझो, स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, स्क्वायर करना। तो ऐसे ही हमें क्या है, ये दे रखा है तो इसको मैं मान लेता हूँ y इजिक्वल टू माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। अब इसका हमें ज्ञात करना है, यानी कि मोड y, मापांक ज्ञात करना है इसका। तो क्या करेंगे, रूट इसका रियल नंबर तो क्या है, 0 है हमारे पास, ठीक है। तो उसका स्क्वायर तो 0 ही होगा। और फिर इमेजिनरी नंबर क्या है हमारे पास, माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे तो -2 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, √4, और √4 का मान 2 आ गया। ये आ गया हमारे पास इसका मापांक। तो कितना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एकदम सिंपल था। जिसको ये पता है मापांक कैसे ज्ञात करते हैं एक समीकरण का, तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें कोई नहीं है दोहराई, है ना। एकदम स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सदिश ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है तो A3 का मान ज्ञात कीजिए। इसके देखो दो समीकरण है जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, क्या है, प्रिंटिंग मशीन में लिखे नहीं गए थे, है ना, टाइप नहीं हुए थे, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों समीकरण। देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। इसमें हमें क्या पूछा गया, A3 कहाँ पर है, ये रहा इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, के कैप इधर भी है, के कैप इधर भी है, तो के कैप की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1 है। तो A3 का ये देखो एकदम सिंपल है भाई साहब, A3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम ईजी है यार, वेक्टर से ये देख लो, ये मैंने हर पेपर में बताया हुआ है इसका मेथड। इसको देखते मालूम होना चाहिए क्या है, जो डी स्क्वायर के पास डी स्क्वायर हो चाहे डी क्यूब हो, कुछ भी हो, उसको y मान लो। जिसको नहीं पता है ना, जिसको मालूम नहीं है वो मान लो। फिर इसका dy/dx कर दो तो कितना आ जाएगा, 20x⁻19, ठीक है। हमारे पास 2 बार करना है, स्क्वायर है तो 2 बार कर दो, d²y/dx का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 19। आगे आ जाएगा तो 19 × 20 कितना होता है, 380, ठीक है। और फिर x⁻18, ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये लो आंसर, ठीक है। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बस स्पीड बनाए रखो। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, जिसको ये फॉर्मूला पता था, यानी मालूम था ये फॉर्मूला, है ना, तो उसके लिए तो एकदम आसान है। तो क्या दे रखा है, K3 माध्यक माइनस मोड का मतलब यहाँ पर बहुलक है। क्या है, बहुलक, ध्यान में रखना, मोड इंग्लिश में बोलते हैं बहुलक को, है ना। माध्यक या माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, माध्य को मीन बोलते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमारे पास दिया गया इज इक्वल टू माध्य है, इसका मान हमें के का मान ज्ञात करना है। इसमें के का मान ज्ञात करना है, हमें क्या मालूम है, देखो क्या फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है माध्य माइनस मोड। चलो मैं मोड ही लिख लेता हूँ, इसमें मोड दिया गया तो बहुलक, है ना, ठीक है। इज इक्वल टू 3 माध्य माइनस माध्यक या माध्यक का भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसे आपको ये इक्वेशन बनानी है, तो बनाओ, देखो क्या हो जाएगा। मैं इसको चलो यार इंग्लिश में लिख लेता हूँ, थोड़ा क्या है, इसको मेन मोड इज इक्वल टू 3 मेन माइनस, और ये क्या हो जाएगा हमारा मीडियन, क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। चलो अब इसको सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू इधर लेके आ जाओ, उधर की वैल्यू उधर। चलो मैं इधर से माइनस का जो 3 मीडियन हो वो इधर लेके आता हूँ, तो इधर प्लस का 3 मीडियन हो जाएगा, तो प्लस का 3 मीडियन, ठीक है, माइनस का मोड और इज इक्वल टू 3 मीन, है ना। ये मीन है एक इधर का, तो इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस का मीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 में से 1 मीन गया तो 2 मीन आ जाएगा, यानी कि चलो हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये लास्ट इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास, 3 माध्यक माइनस बहुलक इज इक्वल टू 2 माध्य, कितना आ गया, 2 माध्य, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया, देखो इसमें क्या है, 3 माध्यक माइनस बहुलक है इज इक्वल टू माध्य, यानी कि के का मान कितना आ जाएगा, अरे बाप रे, देखो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से देख लो यार ये क्या इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं यदि इस 2 को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो 1/2 तो बाहर लिख लेंगे, तो 3 माध्यक माइनस बहुलक हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माध्य। ये देख लो ऊपर वाली इक्वेशन है सेम, तो इससे तुलना कर लो, यहाँ पर के है, यहाँ पर क्या है 1/2, आंसर क्या आ गया 1/2 बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको आना चाहिए था फॉर्मूला, तो एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोट tan इनवर्स x, ये देख लो भाई,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आने चाहिए थे। क्या होता है देखो, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका मान कितना होता है हमारे पास, पाई/2 होता है। ये लो एकदम सिंपल हो गया। तो कोट पाई/2, तो कोट पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो कोट पाई/2 की वैल्यू होगी 0। सारणी का मान भी पता होना चाहिए आपको साथ साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये लो, अब क्या बताऊं इसका आंसर, क्या बताऊं, जिसको सारणी नहीं आती है वो फिर, है ना, पाई/6 आंसर है इसका, सारणी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यदि हमारे पास a और b f(x) हो इंटीग्रेशन में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a से b पावर f a प्लस b में से माइनस कर देंगे x को, तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो फर्स्ट पेपर था उसमें भी मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखाया हुआ है आपको, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो तो हम करते हैं, ये मेथड लगाते हैं। इसमें मैंने उसको क्या है, i = ले लिया, i = 0 से 2 पाई साइन 2x अपॉन a माइनस b कोस x dx, ठीक है। चलो तो मैं क्या करता हूँ, i = 0 से 2 पाई साइन, 2 को तो बाहर ले लिया, x माइनस करूंगा तो 0 और 2 पाई को जोड़ूंगा तो 2 पाई, और 2 पाई में से क्या करना है, x को माइनस करना है, और अपॉन a माइनस b कोस, इसमें क्या है 2 पाई माइनस x कर दूंगा और dx आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, i = साइन 0 से 2 पाई साइन 2। अब देखो 2 पाई में से माइनस, यदि 2 पाई आ रहा है तो 2 पाई का मतलब ये चेंज तो नहीं होगा, सीधी सी सिंपल सी बात है, ये चेंज तो नहीं होगा। अब ये माइनस यानी 2 पाई में से r घट रहा है, तो यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में आ गया ये, तो फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव और x आ गया। सॉरी गाइस, आप इसको सोल्व करो, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, नीचे क्या आ जाएगा, a माइनस बी कोस, यानी 2 पाई है तो नो चेंज, ठीक है, और 2 पाई में से माइनस हो रहा है यानी कि फोर्थ चतुर्थांश में आ रहा है, तो इसका मतलब फोर्थ में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो dx। अब देखो i = अब देखो यहाँ पर देखो ये पूरा सेम टू सेम आ रहा है, क्या ये क्या है, यहाँ पर सेम टू सेम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या है माइनस, तो क्या मैं यहाँ पर -i लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पर -i आ जाएगा। आगे क्या चीज़ समझिए, अब इस -i को इधर लेके आ गया तो ये 2i हो गया = 0, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 0, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन राइट है। आगे आपको चीज़ समझिए, ये आपको सिर्फ ये मेथड याद रखना है। जिसने भी देखो, पहले बता रहा हूँ, हम मेरे जो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, पेपर सॉल्यूशन के, तो पहले जाकर वो वीडियो सॉल्यूशन देख लो, तो उससे क्या आपको ट्रिक पता चल जाएगी कैसे क्वेश्चनों को किस तरीके से हल किया गया। एकदम सिंपल था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये देखो इंटीग्रेशन का फिर से आ गया। अब इस क्वेश्चन को क्या ही बताया जाए आपको, इसको क्या लिख सकता हूँ, ax प्लस b की होल पावर 1/2 dx। अब इसका करना क्या है यार, आपको एकदम सिंपल सा बताइए, x की पावर में जो भी उसको नीचे, x के साथ में जो भी अचर पद है उसको अपोन में लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ax प्लस b और इसमें एक जोड़ देंगे, अरे यार एकदम सिंपल है, तो आप भी कर लो, 3/2 हो जाएगा, और a आ गया नीचे x के वाला, और यहाँ पर 3/2 लिखूंगा तो 3 और 2 ऊपर चला जाएगा, इस 3 को आगे लिख लो चाहे से, एकदम सिंपल है ट्रिक, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा है भाई, ये तो दोनों सेम है, ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, हाँ, एक में यहाँ पर माइनस कर लो, कोई वो बात नहीं है ना, 2 सेम तो हो गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो क्या है, हमें तो आंसर चाहिए, आंसर से मतलब है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए तो है नहीं, चारों सेम मिलेंगे, वहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यदि चारों सेम भी मिलते हैं तो भी, हमें तो आंसर से मतलब है, हमारे आंसर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का, एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रथम कोटि का अवकलज करना है, इसका डिफरेंशियल करना है, ठीक है, डिफरेंशियल करना है x कोस x का, ठीक है। तो इसको मैं y = ले लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशियल x के सापेक्ष कर देता हूँ, dy/dx। तो फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट यार आपको अब पता है कैसे करते हैं u × v का डिफरेंशियल, ठीक है। तो मैं क्या है, कोस x को तो मैं ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ, यहाँ पर x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा प्लस, और फिर x को ऐसा का ऐसा रख लो, और कोस x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन x, तो माइनस का साइन x आ जाएगा। ये लो आगे ये चीज़ समझे। अब देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ए लो भाई साहब, ऐसा ऑप्शन तो मिल नहीं रहा आपको, क्या हो, क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो क्या आ गया, x आ गया।
अब अक्स आ गया तो इसकी समस्या हो गया, आपको बड़ी सारी समस्या हो गई ना। देखो प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग मशीन क्या सॉरी यहाँ पर क्या है, हमारे टाइपर्स थोड़े है ना, टाइपर को भी क्या पता मालूम नहीं होगा। यहाँ पर देखो अक्स यहाँ पर कर लो यार अपन, फिर मैं ना पिछले वाले में क्वेश्चन में भी आपको बताया था, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो हो सकता है ऑप्शन में नहीं दिया हो, है ना। हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये है, कहाँ से हमने ढूंढ के निकाले इन क्वेश्चनों को, है ना। टेंशन नहीं लेने के, आंसर पता होना चाहिए आपको। कर लो यार, किसी में भी एक्स जोड़ लो, ऑप्शन बना लो, 5वां ऑप्शन बना लो, एकदम सिंपल है, खुश रहो, है ना। आंसर आना चाहिए आपको तो एकदम सिंपल तरीके से। चलो तो आज का पेपर एकदम इजी था मेरे हिसाब से, कोई एक क्वेश्चन हो सकता है मेरे को तो इसमें वो जो वृत्त वाला था वो थोड़ा लगा, है ना, थोड़ा बेस्ट क्वेश्चन था वो वृत्त का समीकरण, क्योंकि उसमें जिसको फॉर्मूला पता था वो ही कर सकता है ना। तो आज की क्लास हमारी समाप्त हुई, लेकिन ध्यान रखना इन जो क्वेश्चनों की आपको या फिर पिछले पेपरों की जो भी आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो हमारे जो चैनल है टेलीग्राम पर सोनू कंपटीशन क्लासेज में, इस पर आप ज्वाइन होइए, है ना। वहाँ से आप फ्री में जो हमारी पीडीएफ है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। अदर जो हमारे जो चैनल है सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आपकी जो भी आपके डाउट है, क्यूरी है, वहाँ पर आपको सोल्व की जाएगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा यानी कम से कम समय में आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे, है ना। आप आराम से जुड़े, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एकदम बेस्ट सॉल्यूशन के साथ और नए पेपर के साथ। थैंक यू।